बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब रिवैल्यूएशन करेंगे, जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एसेट का रिवैल्यूएशन होगा, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, प्रोविजन बढ़ाना है या कम करना है, तो आप बोलोगे सर वो वक्त पे आपको क्या ध्यान रखना है, जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, ये नया रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे ड्रॉ करना है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात आपसे स्टार्ट करनी है कि जब भी एसेट, अभी आप समझ लो, आप बोलोगे सर आपकी रिवैल्यूएशन कब क्या कैसे करना है, तो आप लॉजिक के साथ समझना तो बाकी समय बहुत इजी रहेगा। आप बोलोगे एक सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं कि सपोज आप समझ लो कि आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट मतलब आपके माइंड में बिल्डिंग रख दो तो बहुत इजी हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 वो तो हमने बोल दिया है, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। अभी आप बोलोगे सर एक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की वैल्यू है सपोज 1 लाख। अभी समझने के लिए अमाउंट रीजनेबल लेते हैं तो इजी हो जाए। अभी आप बोल रहे हो कि सर ये ओल्ड वैल्यू है, अभी नई वैल्यूएशन आपने करवाई रिवैल्यूएशन के वक्त, तो हो गई उनकी वैल्यू 1,20,000। तो आप बोलोगे सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। तो लॉजिक हमने ये लिखा हुआ है, एक एक लॉजिक की जनरल एंट्री हम समझ के करेंगे। तो आपको पहला लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द एसेट रिसीवेबल देन इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। याद रखना बच्चों, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो आपको अभी ये भी ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेन फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो आप बोलोगे सर एसेट जब इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, तो जो भी एसेट का नाम है, हमारे में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं जनरल एंट्री लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी आप लिखोगे व्हेन, अभी आपको बोला गया है व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आप बोलोगे सर एसेट की वैल्यू जब बढ़ रही है तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो आपने अभी बोला सर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहां लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर होगा बहुत सिंपल, रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। आप बोलोगे सर डेबिट होगा, रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट होगा, तो आप बोलोगे सर यहां जो होगी इंक्रीज की वैल्यू वही हम लिखेंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, जो एसेट की जितनी अमाउंट इंक्रीज हो रही है उतनी अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। लेजर पोस्टिंग में भी समझ लेते हैं कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने यहां लिखा हुआ है डेबिट, ये लिखा हुआ है क्रेडिट, इसमें लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, और लॉस होगा तो डेबिट होगा। तो एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो आप बोलोगे सर फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा पहली एंट्री। अभी इसको थोड़ा डायलॉग चेंज करेंगे और बोलेंगे जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अभी डायलॉग थोड़ा चेंज करके ये हो गया, बिल्डिंग की नई वैल्यू आ गई सर सपोज 90,000। कितनी आ गई, 90,000। तो आप बोलोगे सर ये गलत हुआ, एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू आपको लिखना है तो लिख सकते हो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द एसेट रिसीवेबल। ये इंक्रीज की जगह डाल दोगे डिक्रीज एसेट रिसीवेबल, देन इट इज कॉल्ड द लॉस, ये हमारी सेकेंड जनरल एंट्री है जो आपको समझ के करनी है। जब भी एसेट की वैल्यू होगी कम तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो बच्चों वही हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पे व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आप बोलोगे सर एसेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज होगी तो आप क्या करोगे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। क्यों, लॉजिक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लॉजिक वो है आपका लॉस हो जाएगा, असेट की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, बिल्डिंग कितनी अमाउंट से, तो आप बोलोगे सर 10,000 जितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है उतनी ही रिवैल्यूएशन में डालोगे। वो ध्यान रखना, ये मैं सम पूरे करवाऊंगा लेकिन ये पॉइंट आपको अभी से याद रखना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे आप लिख दोगे रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट, क्योंकि हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए असेट का नाम आ जाएगा। ये होते ही इसके बाद हम लायबिलिटी का दो देख लेंगे, लायबिलिटी के बाद प्रोविजन देख लेंगे, और अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात कर लेंगे। और यहां पे हमें एंट्री क्या लिखनी है बच्चों, तो यहां पे हमें जो एंट्री लिखनी है आप बोलोगे सर यहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो, और ये असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो। बच्चों मैं एरो इसलिए लगा रहा हूं कि यहाँ थोड़ी जगह कम है तो आप वो समझ लोगे, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, असेट कम होगी तो हम डेबिट कर देंगे। अभी हम लायबिलिटी की बात करेंगे, लायबिलिटी में पहले लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। अभी बच्चों समझते हैं सबसे पहले कि लायबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब आप बोलोगे सर सिंपल वे में समझ लो, लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब जैसे लोन आपने ली थी 10,000 की, आपको पेमेंट करना है 12,000, तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो गया 2,000 से ज्यादा। तो ये जितना इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे सर लोन का ज्यादा पेमेंट करना है तो हमें लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों डेबिट होगा। क्या होगा, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो ये पढ़ता है इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड प्रोविजन देन इट्स कॉल्ड लॉस, लॉस होगा तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। तो अभी लिखना शुरू करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन, क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा लॉस हो जाएगा इसलिए। सेम वे आप बोलोगे सर आप जब भी समझ लो कि लायबिलिटी कम पे करनी है, मतलब अभी लोन में कुछ वेव आ गया, आपको पेमेंट बोला गया कि सर आपको अभी 10,000 नहीं पे करना है 9,000 पे करना है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम पे करना है, तो जो भी कम अमाउंट होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा, तो पहले तो लायबिलिटी अकाउंट पहले वो सोचो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लायबिलिटी तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके साथ आपका जनरल एंट्री 2 खत्म हुई। इसकी इफेक्ट देख लेते हैं, जब भी रिस्पेक्टिव लायबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप प्रॉपर लिखना, कम होती है मतलब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और सेम वे जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको यहां लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे क्योंकि ये लॉस हो रहा है, तो रिस्पेक्टिव लायबिलिटी इंक्रीज। ये एरो आपको प्रॉपर दिखने चाहिए, वो ध्यान में रखना और मेरे साथ ही लिखते जाना। 4 एंट्री हमने समझ ली। अभी आगे जाते हैं, वो पॉइंट बढ़ता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और अभी हम डिस्कस करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में। तो प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाते हैं। तो अभी बच्चों हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है बुक्स में, तो हमने हेडिंग लगाया व्हेन एन एंट्री मेड फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो आप पहले वो समझो कि सपोज आपको लायबिलिटी आती है कि टैक्स पे करना है 500, आपको पहले माइंड में नहीं था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अभी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बच्चों। रिकॉर्ड करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो लायबिलिटी पे करनी है तो हमारा लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो यहां हम लिखना शुरू करते हैं, वर्ड अनरिकॉर्डेड नहीं लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लिखेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, और लिखोगे
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया बच्चों? हमने क्या किया, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो आप सिंपल वे में बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो आपका लॉस हुआ इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया हुआ है, तभी आप बोलोगे सर यहां लिख लेते हैं। तो जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे तो इनडायरेक्टली लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो होगा डेबिट साइड पे और यहां इफेक्ट आ जाएगी। सेम वे अभी आगे पढ़ते हैं तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड असेट होगी तो उसके बारे में लिखते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो लिखेंगे व्हेन द एंट्री मेड फॉर द अनरिकॉर्डेड असेट, पहला पॉइंट। दूसरा है अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। आप पहले समझ लो तीनों में क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब आपने कोई एसेट लिखना बाकी है तो वो, दूसरा है अक्रूड इनकम मतलब जिससे सपोज मुझे इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो मेरी अक्रूड इनकम होगी, अक्रूड इनकम वो हमारी असेट कहली जाएगी। और प्रीपेड एक्सपेंस हमने एडवांस में ही आगे पेमेंट किया हुआ है तो वो भी हमारी असेट होगी। ये तीनों असेट लिखना बाकी होगी तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में असेट रिकॉर्ड करना बाकी है तो आपको समझना है कि असेट बाकी है तो इनडायरेक्टली आप अभी रिकॉर्ड करोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो असेट बढ़ेगी। असेट बढ़ेगी इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा। फिर से एक बार, जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट आप रिकॉर्ड करोगे तो इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर असेट बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चों अभी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप रिवाइंड करो, फिर से देखो, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो आपको ये एडमिशन, रिटायरमेंट ये सब में बहुत इजी रहेगा। तो फोकस अभी से ही करो तो आपको आगे वो टाइम पे फोकस गुडविल और कैपिटल वाले एडजस्टमेंट में ही फोकस करना पड़े। तो बच्चा फिर से अभी हम बोलते हैं तो ये एंट्री लिखना शुरू करते हैं तो आप बोलोगे सर लिखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है तो पहले क्या लिखना है, रिस्पेक्टिव अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट करना है, बाद में अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट होगा, आखिर में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और लास्ट में आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ 3 एंट्री आ जाएगी, कौन सी 3, तो रिस्पेक्टिव अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट, दूसरा लिखेंगे अक्रूड इनकम क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है और तीसरा लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये तीनों 3 आ जाएंगे यहाँ क्रेडिट साइड पे। अभी लास्ट पॉइंट एक कवर करना है जिसका नाम है, आपको समझना है बहुत सिंपली, when there is a provision for doubtful debts एंड की जगह लिखेंगे और डिस्काउंट रिजर्व ऑन किस पे प्रोवाइड करना है, तो आपको याद होगा डेटर्स पे प्रोवाइड करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, आप जब भी रिजर्व क्रिएट करेंगे, रिजर्व मतलब क्या, आप असेट की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में याद हो तो डेप्रिसिएशन क्या करते थे हम, आप बोलोगे सर सिंपली वे में यहाँ असेट लिखते थे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे और आउटर कॉलम में हम लिखते हैं। तो ये क्या होगा, असेट माइनस डेप्रिसिएशन जो होगा वो नेट बुक वैल्यू लिखते थे। इनडायरेक्टली जब भी आपको समझना है प्रोविजन करोगे तो असेट की वैल्यू कम होगी तो आपके माइंड में होना चाहिए सर सिंपल वे में हम क्या करेंगे, असेट की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और ये प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अभी यहां आप लिखना शुरू करोगे तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों डेबिट होगा और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड आगे लिखेंगे प्रोविजन फॉर, प्रोविजन की जगह यहाँ पे लिखेंगे, आपको लिखना है तो डिस्काउंट रिजर्व लिख सकते हैं, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो इसके साथ ही आपको बोला जाएगा कि सर अभी इसकी एंट्री करते हैं, तो एंट्री करना है तो बहुत सिंपल वे में आपको लिखना है, ये अभी आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे
2 आएगा और यहाँ पे सभी जगह बाय 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 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BDR बैड डेट रिजर्व और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व। तो ये हो जाएगा, दोनों एंट्री हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर आखिरी एंट्री जो समझनी है वो अकाउंट क्लोज होगा। अकाउंट क्लोज होगा तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करना होता है, अकाउंट क्लोज करोगे तो टोटल करोगे, तो यहाँ टोटल करेंगे। ये साइड सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ सपोज असेट की वैल्यू है 100 और यहाँ कोई एक्सपेंस की वैल्यू है 20, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आपको 80 का फायदा हुआ जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके कैपिटल में। कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड में। सपोज डेबिट साइड ज्यादा है और यहाँ डिफरेंस आएगा तो ये आएगा लॉस। क्या आएगा बच्चों, लॉस आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री लास्ट एक लिख देते हैं, इसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट एंट्री हमें जो लिखनी है तो ये लिख लेते हैं, व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में आपको समझना है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो सिंपली आपको लिखना है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट व्हेन इट इज अ प्रॉफिट आपको लिखना होगा। मैं सीधी जनरल एंट्री लिखूंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो होता है दोनों में से वो क्रेडिट होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेम वे आप बोलोगे सर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो डेबिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो दोनों में से एक दिया होगा। करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है और खाली कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो आपको कैपिटल अकाउंट में ही करना है ट्रांसफर, वो ध्यान में रखना। इसका भी एक सम आएगा तो आपको फोकस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या करना है, तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारी सारी एंट्री हो गई, इसके साथ हमारा कंसेप्ट भी पूरा डिस्कस हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके आगे एक मैं बोलूंगा, ये पूरी नोट में आप अपनी तरह लिख देना, कॉपी टू कॉपी प्रॉपर तरीके से। आपकी नोट में आ गया तो आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से लिख देना। बच्चों अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा ये प्लेलिस्ट और ये सब कुछ। आपको पूरा कोर्स देखना हो तो आप देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट में हमने पूरे प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं अकाउंट्स के और स्टैट्स के, 12th के पूरे डिटेल में है। जितने चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं कर सकते हो। आपको कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलेंगे अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।